नमस्कार, मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप देख रहे हैं जन आंदोलन चैनल। साथियों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा, कृपया इसको सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ कमेंट करिएगा। द हिंदू अखबार, देश का बड़ा अंग्रेजी अखबार, अभी हाल में 2 दिन पहले द हिंदू अखबार ने हमसे इंटरव्यू लिया था। इंटरव्यू में तमाम वो चीज़ें जो सहारा के पीड़ितों का भुगतान किस आधार पर हो रहा है, सरकार क्या कर रही है और भुगतान हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, इस विषय पे सहारा सुब्रत राय के देहांत के बाद उन्होंने हमसे साक्षात्कार लिया और अब उसका असर दिखना शुरू हो गया। द हिंदू अखबार हिंदुस्तान का बड़ा अंग्रेज़ी अखबार है और जो इंटरनेशनल लेवल तक होता है और निश्चित तौर पे सभी लोगों के पटल पे जाता है जो बड़े जिम्मेदार लोग होते हैं। और द हिंदू अखबार के आर्टिकल छपने के बाद सरकार हरकत में आ गई है और सरकार को ये स्पष्ट दिखने लगा है कि देश के लोग कितने आक्रोशित हैं और जो मांग हम सभी लोगों ने रखी है उस पर भी गंभीर हो रही है। लिहाजा दूसरे ही दिन एक बड़ा खबर फिर हिंदुस्तान के लोगों तक आ रहा कि सरकार गंभीर हो रही है और सरकार सहारा सेवी खाते के 24,000 करोड़ रुपए के साथ साथ अन्य पैसे के भुगतान के भी रास्ते को विकल्प के रूप में तैयारी कर रही है। सुब्रत राय के मृत्यु के बाद सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया और जिसके क्रम में देश के लोगों को एक बड़ी उम्मीद फिर से जगी है। लेकिन मैंने स्पष्ट कहा है कि सरकार को जगाते रहने के सिवा कोई दूसरा और चारा नहीं है और सरकार ही है जो देश के निवेशकों का भुगतान कराने के लिए बाध्य होगी और आपका पैसा आपके पास आएगा। तो घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, निकलना पड़ेगा और निकल करके अपने भुगतान के रास्ते में जो भी बाधाएं आ रही हैं उस बाधाओं को पार करना होगा और घरों से निकल जाना होगा। अन्यथा लड़ाई तो तमाम वो तरीके ऑल इंडिया जन आंदोलन अपना रही है जिससे सरकारों का ध्यान आपके पैसे के भुगतान के रास्ते की तरफ जाए और उस लिए तमाम वो पटलों का इस्तेमाल कर रही है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, जिससे गंभीरता से सरकार तक बात पहुंच जाए। और सरकार तक बात पहुंच जाना ही काफ़ी नहीं है, सरकार को ये लगना भी चाहिए कि सरकार जिनके लिए पैसे का भुगतान के बारे में चर्चाएं हो रही हैं, क्या वास्तव में वो लोग निवेशक पीड़ित हैं या वो अपने पैसे की मांग कर रहे हैं। अभी तक जो वर्तमान हालात थे उससे थोड़े लोग ही आंदोलन की कड़ी में निकल करके आए थे। 5,000 करोड़ की वापसी हो गई थी, लेकिन तमाम कंट्रोवर्सी और अपने ही लोगों के बीच में बैठे छुपे गुद्दारों के नाते भी ये आंदोलन कहीं कमज़ोर होता दिखा था। लेकिन इसी बीच सुब्रत राय की मृत्यु की खबर देश के लोगों में अपने पैसे के भुगतान के लिए गहरी चिंता का विषय बन गया था। मैं आभार व्यक्त करता हूं द हिंदू अखबार का, जिन्होंने प्रमुखता से के साथ सहारा के इन्वेस्टरों की बात रखी, कार्यकर्ताओं की बात रखी। जन्मीन बातों से अवगत होने के बाद उन्होंने अक्षरशः समस्त बातें जो सहारा के पीड़ितों का था, जो मांग थी, उसको अक्षरशः उन्होंने रखा सरकारों के पटल के सामने। और निश्चित तौर पे एक बड़ा खबर, बड़ी आर्टिकल प्रस्तुत किया द हिंदू अखबार ने, जिससे सरकार सत्ते में आ रही है और सरकार गंभीर हो रही है। और सरकार के अंदर खाने की बात कहें तो हलचल है और सुब्रत राय के उन तमाम लोगों के ऊपर शिकंजा कसने जा रही है और तमाम उनकी संपत्तियों को कुर्क और उनकी गिरफ्तारी करने की तैयारी बना रही है। और देश के निवेशकों के लिए एक अच्छी सी खबर है और सुकून भरी खबर है कि आने वाले दिन में देश के निवेशकों का भुगतान होगा। लेकिन सरकारों को भी ये लगना चाहिए, सरकारों को भी ये महसूस होना चाहिए कि वास्तव में देश के गरीब निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है। कुछ तथाकथित पत्रकार जो विभिन्न चैनलों पे हैं और कुछ यूट्यूबर में बड़े यूट्यूबर भी हैं, वो डाइवर्ट कर रहे हैं कि ये गरीब निवेशकों का पैसा नहीं है, वो बड़े उद्योगपतियों का पैसा लगा है जो सीधे मांग नहीं रहे हैं, इस नाते पैसा मिल नहीं पा रहा है।
उनका ध्यान छोटे इन्वेस्टरों की तरफ नहीं है जो सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं या अपने पैसे के लिए मांग कर रहे हैं। उसको कहीं वो डाइवर्ट ना कर दे भारत की सरकार की तरफ। इसके लिए जिन इन्वेस्टरों का पैसा फंसा हुआ उनको घर से बाहर निकलना होगा, उनको अपनी बात सरकार तक पहुंचानी होगी, अपनी भीड़ दिखानी होगी। तो तमाम साथियों को तय करना होगा, हम लोगों को दिल्ली जंतर मंतर पे केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय का घेराव करने के लिए हम सभी लोगों को इकट्ठा होना होगा। और तैयारी बन रही है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की कि दिसंबर या जनवरी माह में एक बड़े कार्यक्रम को हम लोग आयोजित करें और अपनी पूरी ताकत करो और मरो की तरह दिखा दें और सरकार को बाध्य कर दे कि हमारा पैसे का भुगतान कर दे। तो आप लोग तैयार होइए और आंदोलन के साथ जुड़िए और संगठन के सदस्य होइए और संगठन की भीड़ बढ़ाइए। लोगों ने कई तरीके से सुझाव और कई तरीके से प्रस्ताव आ रहे हैं कि विभिन्न और जो संगठन है एक मंच पे हैं, हमको कोई मंच पे संगठन आए ना आए इसकी परवाह नहीं करना चाहिए। कौन कितनी ताकत में है इसका अंदाज़ा सबके लोगों के पास है। पैसा आपका है, भुगतान आपका है। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आह्वान कर रहा है, सभी लोगों को आह्वान कर रहा है। आना चाहेगा तो आएगा, नहीं आना चाहेगा तो मत आएगा। हम सभी लोग अपने पैसे की के लिए भुगतान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो लिहाजा हम सभी लोगों को निकल के बाहर आना होगा और अपने पैसे के भुगतान के लिए दिल्ली जंतर मंतर पे पहुंच करके से केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय का बड़े पैमाने पे, लाखों के पैमाने पे घेराव करना होगा। ये तैयारी बन रही है। दिसंबर या जनवरी में हम लोगों का बड़ा कार्यक्रम है। आप सभी लोग से निवेदन है कि जो व्यक्ति हम लोगों का वीडियोज़ देख रहे हैं, जो जिनका पैसा है, वो सब लोग की जिम्मेदारी है, दायित्व है कि इस वीडियोज़ को आप प्रत्येक ग्रुपों में शेयर करेंगे, तमाम सोशल साइटों में शेयर करेंगे और ट्विटर हैंडल से लेके तमाम वो साइट जहां तक ये बात पहुंच सके देश की सरकारों तक ये बात पहुंचाएंगे, तमाम जिम्मेदार पत्रकारों तक ये बात पहुंचाएंगे और बहुत जल्दी हम लोग तैयारी करेंगे, निकलेंगे और अपनी राय जरूर देंगे, कुछ सुझाव जरूर देंगे जिससे हम सभी लोगों को कार्य को आगे बढ़ाने में आसानी हो और आंदोलन को जीता जा सके। कोई और विकल्प नहीं है हिंदुस्तान में, सिर्फ आंदोलन के सिवा लोग आपको भटकाएंगे, दूर का रास्ता तय कराएंगे, लेकिन किसी को कुछ मिलने वाला नहीं। तो आप सभी लोग आंदोलन से जुड़िए और संगठन का साथ दीजिए। आप सभी लोगों के भुगतान के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा जो है वो आपसी एकता की कमी है। आप लोग संगठित होइए और अपने पैसे के भुगतान के लिए सरकार को बाध्य कर दीजिए। तब तक के लिए फिर अगली वीडियो के साथ मैं आपसे हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।